हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं क्लास नंबर 66 जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट में एरे की सहायता से हम किसी भी नंबर को हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे किसकी एरे की सहायता से हम हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ पे सॉर्ट करके दिखाएंगे। जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू को शो करके दिखा देगा, बाकी आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आपको सबसे पहले इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब चलते हैं क्लास के अंदर, आपको ये प्रोग्राम पूरा क्लियर करके समझाने की कोशिश करेंगे, जब ही आपको समझ में आएगा हाईएस्ट वैल्यू को एरे से किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए नोटपैड की। तो नोटपैड हमने ओपन करके रखा है, जिस पे हम आपको प्रोग्राम बनाने की कोशिश करके पूरी अच्छे से क्रिएट समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी हमारा प्रोग्राम्स होता है वो बॉडी के अंदर चलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी लिखना पड़ेगा। बॉडी को लिखने के बाद एंटर करना है, और बॉडी को लेस देन ग्रेटर देन स्लैश बटन द्वारा उसको बॉडी को भी क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हमारा क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे बॉडी के लिए, सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। जिसका प्रोग्राम बनना है उसका नाम यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। तो H1 के नाम से हमने हेडिंग लिखा। हेडिंग लिखने के बाद और उस H1 की सहायता से, उसको स्लैश की सहायता से हमने उसको H1 को क्लोज कर लिया। जो हमें हेडिंग लेंगे, हेडिंग क्या लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट एरे ARRI एरे की सहायता से हम इसमें क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। HIGHEST शॉर्ट हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, जो भी है उसमें से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करके हम हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर को या हाईएस्ट वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई इसमें, NUMBER नंबर को। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया डेटा। अब चलते हैं इसके आगे, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर हमें क्या लिखना है, P लिखना है, और P हम पैराग्राफ ले लेते हैं। क्लास कैसी होगी, अपनी ID। तो ID के नाम से लिया है, इक्वल टू दिया है, कैसा है हमारा डेमो नाम से, तो डेमो ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या लेना है, यहाँ पर स्लैश बटन द्वारा स्लैश बटन लगाएंगे, और P पैराग्राफ लिया है उसको क्लोज करना है। करने के बाद देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिया, और उस टैग को स्लैश बटन द्वारा लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम उसको क्लोज कर लेते हैं, उस स्क्रिप्ट टैग को। जो हमारा प्रोग्राम होगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको किस तरीके से कार्य कराते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना है BAR के नाम से। जो वेरिएबल हमारा कैसा काम करेगा, जो भी हम नंबर देंगे वो यहाँ पे हमारे शो करके दिखा देगा। तो जैसे मैंने वेरिएबल लिया, मान के चलो यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, वो किस नाम से ले लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट नाम से ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट नाम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नाम से ही शो कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा POINTS, पॉइंट नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसको फिर आगे लगाएंगे इक्वल टू के बाद हमें क्या लेना है, एरे फंक्शन लेना है। तो एरे का साइन ले लेते हैं, और सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को सेमीकोलन द्वारा उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने बहुत सारे डेटा रख दिए यहाँ पर, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया। अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है उसको फाइंड करके आपके सामने लेके आएगा। तो जो डेटा आएगा उसको हमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अंदर शो करके फंक्शन में रखना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें हाईएस्ट वैल्यू को शो करके दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, POINT, पॉइंट लिखा। क्लियर पॉइंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पॉइंट लिखा। पॉइंट लिखने के बाद हमें डॉट लगाना है, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म से निकाल के क्या लेके आना है, एक आपको हाईएस्ट वैल्यू लेके आना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, SORT, शॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू पे। क्या यूज कर रहे हैं, हमें शॉर्ट, SORT शॉर्ट यूज किया है यहाँ हमने। तो हमने यहाँ शॉर्ट फंक्शन लिया है। शॉर्ट फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और सेमीकोलन क्लोज करना है, जिससे सहायता से हम जो भी काम करेंगे इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा फंक्शन,
क्योंकि हमें फंक्शन की ज़रूरत थी इसलिए फंक्शन लिख लिया। ब्रैकेट क्लोज और ओपन, कैसा ब्रैकेट लिया है हमने, ए ले लिया है कॉमा बी। क्या होना चाहिए ए और बी के अंदर, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ओपन हो रही है तो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हमें ज़रूरत पड़ती है। रिटर्न हमने लिया बी आना चाहिए, सबसे पहले बड़ी वैल्यू आना चाहिए। बड़ी वैल्यू के बाद हमें क्या आना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए ए, और बाकी छोड़ देना चाहिए सारी चीज़ों को। वही हमें फंक्शन लगा करके यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आउटपुट की सहायता से हमें रन करके शो करके दिखाना है। तो हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट के लिए, और डॉट क्या लगाना है, गेट। ठीक है, गेट के बाद फिर एलिमेंट लिखना है, ELEMENT एलिमेंट लिखना है। फिर BY लिखना है, सॉरी कैपिटल नहीं, एक ही कैपिटल आएगा। ठीक है, ID लिखा। ID हमने कैसा लिया है, ऊपर ID लिया है हमने डेमो नाम से, और इनवाइटेड कॉमा के अंदर लिया है। तो इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम डेमो नाम से क्लास ले लेते हैं एक ID के नाम से। तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद डॉट लगाया, इनर लिखा। इनर के बाद कैसी HTML क्लास है तो HTML क्लास का हमने शुरू कर लिया। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद इक्वल टू लगाना, फिर स्पेस देना है। अब जो हम ऊपर पॉइंट ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, POINT ले रहे थे पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जिस पॉइंट को ले रहे हैं वो एक पॉइंट ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, बाकी हमें किसी पॉइंट से मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो डबल डॉट लग गया नहीं तो वाले एरर आएगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें डबल N लगाना था। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये फाइल हमारा सही तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले इसको सेव कैसे करते हैं, सबसे पहले सेव करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, फाइल के अंदर जाते हैं। फाइल के अंदर जाने के बाद सेव एस में जाते हैं। सेव एस में जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, आपका डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप में सेलेक्ट करने के बाद फिर फाइल का नाम रखेंगे। नाम मैंने पहले से रख लिया, उसको .html के साथ में मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद वो बोल रहा है कि धार की जो नाम से पहले से बनी उसी फाइल में सेव किया है, यस उसी में किया है तो यस कर दीजिए। अब जो फाइल हमारी आ रही है वो धार के नाम से आ रही है, उसको डबल क्लिक करने पर हमारा थोड़ा सा कनेक्टिविटी को अटैच करेगा। कनेक्टिविटी चल रही है अभी, लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी लिख के आ रहा है। अब आ गया, आने के बाद हमारा ये ब्लू लाइन्स आ रही है, उसको एक्टिव करना पड़ेगा अलाउ ब्लॉक कंटेंट की सहायता से राइट क्लिक करके। फिर इसको सिक्योरिटी डेटा को यस करना होगा। यस करने के बाद अभी हमारा डेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू आना चाहिए। बट अभी कुछ भी नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसको चेक कर लेते हैं बाद में और डेटा को सही तरीके से करके फिर आपके सामने शो करते हैं। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट शॉर्ट लिखा था, ये तो आ गया है। डेमो क्लास हमने ID के नाम से लिया था, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट SCRIPT, हाँ ये भी गलती हो सकती है कभी कभी। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, बार एक वेरिएबल ले लिया, पॉइंट POINTS पॉइंट्स यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 जो भी है हमने नाम। इसके बाद पॉइंट्स नहीं लिया है, यहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि पॉइंट्स ले रहे हैं तो पॉइंट्स ही सारी जगह लेना है, शॉर्ट और बाकी सब सही है। इसके बाद क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको रन करके देखिए कि आपका आंसर क्या बता रहा है। जैसे इसको यहाँ से रन किया, रन करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है। और एक बात देखते हैं सारा डेटा कहाँ पे है। अभी यहाँ पे भी पॉइंट्स नहीं लिया है हमने, जो आउटपुट फंक्शन में है, तभी तो हमारा डेटा सही काम नहीं कर रहा है। तो पॉइंट्स नहीं लेंगे तब तक हमारा सही काम नहीं करेगा। जैसा हम ऊपर नाम दे रहे हैं वैसा ही हमारा सब जगह नाम एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा वो फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएगा। कॉल करने के बाद हमारा डेटा अब आ गया 6 आ रहा है। तो सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू कैसी है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हमें कैसे देखना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इनवाइटेड कॉमा लगाते हैं। इनवाइटेड कॉमा के अंदर आगे जा कर के हमें प्लस बटन लगाना है, फिर इस पर देना है। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, हाई HIGHEST हाईएस्ट। इस तरीके से मैंने एक क्या दे दिया, हाईएस्ट नंबर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, NUMBER नंबर इज। आने के बाद फिर क्या आना चाहिए, आपका शो करना चाहिए डेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। इसको बनाने के बाद समझ में तो आ गया होगा, ये डेटा मैंने यहाँ पे कैसा चेंज किया, इतना सा। ठीक है, और इसको सेव कर दिया कंट्रोल S की सहायता से। अब देख लीजिए कंट्रोल की सहायता से करने के बाद इसको रन किया। रन करने के बाद हाईएस्ट नंबर इज 6 दिखा रहा है। बिल्कुल हमारा आंसर सही आ रहा है, जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया इस प्रोग्राम को। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू और चेंज की, जैसे 6 तक लिया था, कॉमा मैंने लगा दिया, मान के चलो 25 ले लिया, कॉमा 85 ले लिया, कॉमा 200 ले लिया। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अब देख लेते हैं इसमें।
ठीक है, इसके अनुसार हमारा आंसर आना चाहिए 200, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 200। तो इस तरीके की आपको समझ में आ गया होगा कि आप शॉर्ट फॉर्म के अनुसार जावा स्क्रिप्ट में एरे की सहायता से हम किसी भी डेटा को बहुत सारी डेटा रखा है एरे के फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट करके हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज यूज करके आपको समझाया किस तरीके से प्रोग्राम बना, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप देन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी क्लास अटेंड करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारी क्लास को अटेंड कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है।